Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Now I am starting today's lecture. Exercise 8, question number 4. द प्राइस ऑफ अ कारपेट. प्राइस है कारपेट की मेजरिंग 12 फीट वाइड, उसकी विड्थ गिवन है 12 फीट और उसकी लेंथ गिवन है एंड 25 फीट लॉन्ग और 25 फीट उसकी लेंथ गिवन है. उसकी प्राइस है ₹2500. व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ कारपेट. तो क्या होगी प्राइस कारपेट की. मेजरिंग फर्स्ट हमारे पास है विड्थ 50 फीट और लेंथ है हमारे पास 30 फीट. अब स्टूडेंट हमने प्राइस फाइंड करनी है तो लेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट the price is equal to रुपीज एक्स. अब स्टूडेंट हमारे पास 3 क्वांटिटीज गिवन है. फर्स्ट वाली रुपीज, प्राइस रुपीज में गिवन है और सेकंड हमारे पास क्वांटिटी है विड्थ की और थर्ड हमारे पास क्वांटिटी है लेंथ की. 2500 रुपीज है और हमने लेट किया अभी एक्स. ये हमारे पास रुपीज, हमारे पास प्राइस है. फर्स्ट विड्थ है 12 के इक्वल और हमारे पास सेकंड विड्थ गिवन है 50 के और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट लेंथ सेकंड जो गिवन है वो 30 है और हमारे पास जो फर्स्ट लेंथ है वो गिवन है 25 के इक्वल. अब स्टूडेंट हमारे पास विड्थ भी इंक्रीज हो रही है और लेंथ भी इंक्रीज हो रही है. जो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है रुपीज, इसके साथ अपवर्ड्स एरो आएगा और 2 वैल्यूज के साथ एरो आएगा अपवर्ड्स. और जो हमारे पास विड्थ और लेंथ गिवन है इसके साथ भी हमारे पास जो एरो आएगा वो अपवर्ड्स है, क्योंकि ये हमारे पास क्वांटिटी जो गिवन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. लास्ट वाली हमारे पास क्वांटिटी है लेंथ की तो इसके साथ भी अपवर्ड्स एरो आएगा एज विड्थ एंड लेंथ इंक्रीजेस. जैसा कि विड्थ और लेंथ इंक्रीज हो रही है सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. जैसा कि विड्थ और लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. x ओवर 2500 इज इक्वल टू 50 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 25. अब स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है 2500 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है. नेक्स्ट टाइम में राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट 25 2 आर 50 होता है 2 ओवर 12 2 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 2500. अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 60 ओवर 2 60 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 2500. अब स्टूडेंट 12 के टेबल में 60 जो है वो 5 पे आता है. x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2500. लास्ट में स्टूडेंट 2500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12500. 2500 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया 12500. x इज इक्वल टू 12500. लास्ट में हम राइट करेंगे सो प्राइस ऑफ कारपेट इज इक्वल टू रुपीज 12500. ये हमारे पास स्टूडेंट 12500 रुपीज होगी प्राइस 50 फीट जिसकी हमारे पास विड्थ गिवन है और 30 फीट लेंथ गिवन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. 100 मैन शुड वर्किंग 8 आवर्स अ डे. 100 मैन वर्क करते हैं 8 आवर्स डे में, कैन कंप्लीट जॉब इन 35 डेज. वो कंप्लीट करते हैं जॉब को 35 डेज में. हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड. कितने मैन एम्प्लॉयड किए जाएंगे टू फिनिश द जॉब इन 25 डेज, कि वो फिनिश करें जॉब को 25 डेज में. इफ दे वर्क 10 आवर्स अ डे, जब वो वर्क करें 10 आवर्स अ डे. अब स्टूडेंट हमने इसमें फाइंड करना है मैन. लेट द मैन इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं मैन इज इक्वल टू एक्स. स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 3 क्वांटिटीज गिवन है. फर्स्ट क्वांटिटी है मैन की, सेकंड क्वांटिटी है आवर्स जितने घंटे वो काम करते हैं और थर्ड क्वांटिटी गिवन है डेज की, कि कितने दिनों में वो कंप्लीट करते हैं जॉब को, फिनिश करते हैं जॉब को. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल 100 मैन वो 8 आवर्स डेली वर्क करते हैं और वो कंप्लीट करते हैं जॉब 35 डेज में. सेकंड हमने स्टूडेंट लेट किया एक्स. एक्स मैन है हमारे पास वो 25 डेज वर्क करते हैं
10 आवर्स वर्क करते हैं और वो कंप्लीट करते हैं जॉब को 25 डेज में। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है, जैसे कि हमारे पास आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन जो हमारे पास डेज डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी गिवन है ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। आवर्स और जो हमारे पास डेज गिवन है इसके साथ हमारे पास जो एरो आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, और जो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है जो हमने फाइंड करनी है उसके साथ हमारे पास जो एरो होगा वो अपवर्ड्स आएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है उसका अपवर्ड एरो आता है, अदर टू क्वांटिटीज का डाउनवर्ड आता है। एज आवर्स इंक्रीजेज, जैसा कि आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं बट डेज डिक्रीजेज, डेज डिक्रीज हो रहे हैं, सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। यह डिफरेंस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में। x/100 इज इक्वल टू 8/10 मल्टीप्लाई बाय 35/25। अब स्टूडेंट जो हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके राइट साइड पे। 8 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25। x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट 25 के टेबल में 100 4 पे आता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 सॉरी। अब स्टूडेंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई बाय 4, इनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 1120, और इसको लास्ट में 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 112। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई किया थ्री वैल्यूज को जो हमारे पास न्यूमिनेटर में गिवन थी। x इज इक्वल टू 1120 डिवाइडेड बाय 10, तो स्टूडेंट 10 से डिवाइड करेंगे लास्ट में तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 112। तो लास्ट में ये राइट करेंगे 112 मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब। 112 मैन एम्प्लॉय किए जाएंगे कि वो फिनिश करें जॉब 25 डेज, और 10 आवर्स वो वर्क करें और वो कंप्लीट करेंगे जॉब 25 डेज में। स्टूडेंट्स, टुडे योर क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5 of exercise 8 have been completed. If you have any problem in these two questions of exercise 8, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.